हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। अब चूंकि मैंने पहले ही डिटेल में समझा दिया है तो इन क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ तो जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन 8 नंबर में हमसे कहा जा रहा है कि ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 200 फ़ोन नंबर्स। देखो, अब तो आप लोग के पास मोबाइल आ गया ना। पहले ज़माने में क्या होता था कि फ़ोन नंबर के लिए एक किताब हुई करती है, जैसे हमारा डिक्शनरी होता है ना इंग्लिश के वर्ड के लिए, वैसे ही बहुत सारी अलग अलग जगह का मोबाइल फ़ोन नंबर के लिए एक किताब हुआ करती थी। तो उसके एक पेज में बताया रहा है कि 200 फ़ोन नंबर हुआ करते थे, या फिर जो जिस किताब के बारे में बात कर रहा है उस वाली किताब में 200 फ़ोन नंबर थे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट्स डिजिट इज गिवन बिलो। यानी कि उनका जो यूनिट डिजिट रहता था, यूनिट का मतलब समझते हो ना, जो पहला डिजिट होता है जिसको हम लोग वंस का प्लेस करते हैं, तो जीरो ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर होंगे। तो टोटल 200 नंबर्स थे, तो ऐसे 19 नंबर्स थे जिसका यूनिट डिजिट जो था ना वो जीरो था, और ऐसे 22 नंबर थे जिसके यूनिट डिजिट में या कह लो वंस के प्लेस में जो नंबर था वो 1 था। ऐसे 23 डिजिट थे, सॉरी डिजिट बोल रहा हूँ, ऐसे 23 नंबर उस वाले पेज में लिखे हुए थे जिसके वंस के प्लेस में 2 था। और उसी टाइप से 19 नंबर जो ऐसे थे जिनके वंस के प्लेस में 3 था। तो इसी टाइप से हमको 9 पूरे नंबर बताए गए हैं कि कितने थे, और टोटल जो है आप इन सभी को प्लस करोगे तो टोटल 200 आएगा, क्योंकि टोटल 200 फोन नंबर्स हमको बता दिया गया है क्वेश्चन में ही। अब हमसे बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज चूजन। अगर कोई भी एक नंबर वहां पर से उठा लिया जाए रैंडमली फ्रॉम द पेज, तो बताइए कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो यूनिट डिजिट होगा ना उस वाले नंबर का वो या तो 5 होगा या तो 8 होगा। तो हमको पता है सॉल्व करने का तरीका। हम लोग ऊपर में क्या करते हैं कि जो 5 हमें दिया हुआ है, तो 5 वाला टोटल कितने बार आया है, तो टोटल 24 टाइम आया है ना। तो ऊपर में हम लोग फ्रैक्शन के 24 लिखते हैं और नीचे में टोटल नंबर लिखते हैं, तो हमको भी पता चल जाता है कि 5 के आने का कितना चांस है। वैसे 8 वाला सॉल्व करेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि टोटल नंबर्स कितने थे, तो टोटल नंबर थे 200, है ना। उसके बाद हमको पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी पूछा है उसमें ये पूछा है कि अगर कोई भी नंबर लिया जाए तो 5 के आने का कितना चांस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स, यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट का जो डिजिट है वो कितना है, 5 है। तो ऐसे 24 नंबर है। आप टेबल में ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 24 नंबर्स के यूनिट डिजिट में 5 है। ठीक है, तो हमारा पहला ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E1, यानी कि पहला वाला इवेंट हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 दिया हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले वाले को E1 लिखेंगे और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको E2 मान लेंगे। तो पहला वाला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पता है कि हमको 5 वाला पूछ रहा है, तो ऊपर में हम लोग 5 कितने टाइम आया है, 24 टाइम आया है, तो ऊपर में 24 लिखेंगे। और टोटल कितने टाइम नंबर थे उसमें, तो 200 नंबर टोटल थे, तो नीचे में 200 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि 5 पे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों 2 से कट हो रहा है। 2 का टेबल 12 टाइम पे 24 हो जाएगा, 2 का टेबल 100 टाइम पे हमारा 200 हो जाएगा। अब इसको कट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, देखो नीचे में 2 0 है ना, तो बस इस 12 को उतार दो, और यहाँ 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक 0 लिख दो। तो 0.12 इतना ही प्रोबेबिलिटी है, इतना ही चांस है कि हम लोग उन 200 नंबर में से अगर किसी भी एक नंबर के पास ऐसे जाकर के उंगली रोक दें तो इतना चांस है कि उसके लास्ट डिजिट में कितना होगा, 5 होगा। उसी तरीके से दूसरे वाले को निकालने के लिए हमको ये पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया जिसमें से पूछा था 5 के आने कितना चांस है, दूसरे वाले में 8 का पूछा है। तो यहाँ पर भी सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 8। ठीक है, कि 8 जो है वो कितने नंबर्स में आया है, तो टोटल 16 नंबर्स ऐसे थे जिनका यूनिट प्लेस में 8 था। तो इसका मतलब कि अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है 8 आने का कितने चांसेस हैं, तो इसको हम लोग E2 मान लेंगे, क्योंकि इसको E1 लिए हुए हैं यहाँ पर। तो 8 कितने टाइम आया है, 16 टाइम आया है टोटल 200 में से। तो यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लो फिर से। 2 8 जो हमारा 16 हो जाएगा, नीचे 2 का टेबल में 100 टाइम पे 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 8 है तो 8 को उतारेंगे, नीचे देखेंगे कि 2 0 है, 1 0 रहता तो यहाँ पर डेसिमल रखता है, लेकिन 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो पहले कि यहाँ पर आप लोग 0 लगा लो तो 2 डिजिट बन गया, अब यहाँ डेसिमल लगाओ। इस तरीके से किया जाता है, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक 0 हो जाएगा। तो 8 के आने का जो चांस है वो 0.08 है, और 5 पे आने का चांस 0.12 है। तो इसका मतलब 5 के आने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। तो फिर ये जो हमारे क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है ना, ये आसानी सॉल्व होते हैं। बस एक आध कोई आप क्वेश्चन खुद से वीडियो देख करके अगर सॉल्व कर लिया तो बाकी क्वेश्चन आपसे आराम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
तो 19 वाले में बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल जो है यहाँ पर इसमें ब्लड ग्रुप दिया हुआ है 40 स्टूडेंट का, जैसे कि 11 स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, 9 स्टूडेंट का बी है, 14 का ओ है और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। हमसे बोला जा रहा है कि अगर एक कोई भी स्टूडेंट लिया जाए उस क्लास में से तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया है ना उसका पहला जो ये पूछ रहा है कि पहला क्या चांस है कि उसका जो ब्लड ग्रुप निकले वो ओ निकल जाए, और दूसरा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी निकल जाए। तो ए बी वाले कितने हैं 6 हैं, तो ऊपर में हम लोग 6 लिखेंगे, नीचे में 40 लिखेंगे, और ओ वाले कितने हैं 14 हैं, तो ऊपर में 14 लिखेंगे, नीचे में 40 लिखेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है टोटल वो कितना है, तो 40 है। अब हमसे पहला वाला में बोला था कि ओ का अपने पास कितना चांसेस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, तो ओ वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 14 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा इसको हम लोग फिर से वही E1 मान लेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो पहले वाले को E1 दूसरे वाले को E2 मान लेंगे। ऊपर में लिखेंगे 14 क्योंकि ओ वाले 14 है, टोटल कितने हैं 40 हैं। इसको कट करो, 2 7 जा हो जाएगा, नीचे 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है 40। अब फिर से एक बार 2 से कट कर लेते हैं, नीचे तो 2 10 जा हमारा 20 हो जाएगा, ऊपर 7 का आधा कर दो। 2 से कट करने का मतलब है कि उसको आधा कर दिया जाता है, तो 7 का आधा कितना होगा 3.5 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो देखो 2 का टेबल हम लोग 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया, 6 कट हुआ, बचा हमारे पास 1। उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा करके 1 के आगे 0 बढ़ा देंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी अब दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो 3.5 आ गया है, नीचे में 10 है ना, तो अब कुछ मत करो, ये 3 5 को लिख लो। अब देखो यहाँ पर पहले से डेसिमल है और नीचे में एक और 0 है, तो हम क्या जानते हैं डेसिमल एक डिजिट और अंदर आ जाएगा, यानी कि 3 के बगल में आ जाएगा। समझ में आया? अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल बाहर जाता, यानी कि 5 के बाहर चला जाता, लेकिन 10 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से डेसिमल उठ करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है इसके बगल में तो 0 लगा दो, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप के आने का जो चांस है वो कितना है, तो 0.35 है। उसी तरीके से दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ए बी बच्चे हैं ना, ए बी ब्लड ग्रुप वाले, वो टोटल कितने हैं, तो वो टोटल 6 हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 2। तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग लिखेंगे 6, नीचे में लिखेंगे 40, फिर से वैसे ही कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ो तो आ जाएगा हमारे पास कितना 40। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से वही करेंगे, 2 का टेबल 10 टाइम पे 20 आ गया, और 3 का आधा कर दो तो 3 का आधा होता है 1.5। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ये 15 लिख लो, डेसिमल पहले से यहाँ पर है, 1 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.15 चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। बस खेल खत्म। बाकी हाँ, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में बनाओगे ना तो इस टाइप से स्टेटमेंट पूरा यहाँ भी लिखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप से आपको दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है हमको। यहाँ भी हमसे बोल रहा है कि 12 पैकेट हैं सॉल्ट के, यानी नमक के 12 पैकेट हैं जिनमें मार्क किया गया है कि वो 2 kg के हैं, लेकिन किसी में थोड़ा कम हो गया है और किसी में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसे एक में 1.950 kg है, एक में 2.020 है, यानी थोड़ा सा 2 kg से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर 2 kg से थोड़ा सा कम है। तो इस टाइप से थोड़ा सा डेसिमल में जो है ना हमारा नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है, पूरा एग्जैक्ट 2 kg किसी में भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर दिख रहा है। देखो 2.00 का मतलब कि ये वाले पैकेट में पूरा 2 kg है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है आउट ऑफ दिस पैकेट्स, ये क्या आ गया, मॉस्किटो नहीं कुछ और था, चला गया। तो आउट ऑफ दिस पैकेट्स, इन पैकेट्स में से 1 पैकेट चूजन एट रैंडम, कोई भी एक पैकेट अगर उठाया जाए तो बताइए कितने चांसेस हैं कि उस पैकेट में 2 kg से ज़्यादा सॉल्ट होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर तो पता, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन कि अगर हम लोग कोई भी एक पैकेट उठाते हैं तो इसके कितने चांस हैं कि उसमें 2 kg से ज़्यादा सॉल्ट होगा। तो सबसे पहले देखो टोटल 12 पैकेट हैं, तो डिनोमिनेटर में तो 12 लिखना है, ऊपर में कौन सा नंबर लिखना है, तो ऊपर में वो नंबर लिखना है जो हमको इस टेबल को देख करके मिलता है। क्या मिलता है भैया कि 2 kg से ज़्यादा कितने पैकेट में है, तो देखो यहाँ पर भी 2 kg से ज़्यादा है, इसमें भी 2 kg से ज़्यादा है, इसमें भी 2 kg से ज़्यादा है, 3 पैकेट तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 kg से ज़्यादा है तो 4 पैकेट हो गया, यहाँ भी 2 kg से ज़्यादा है तो 5 पैकेट हो गया, यानी ऐसे 5 पैकेट्स हैं जो 2 kg से ज़्यादा वहाँ पर सामान रखे हुए हैं। ये वाला 2 kg लोग नहीं दिखना है ना यहाँ पर, क्योंकि हिसाब से बोला है मोर देन 2 kg, तो ये मोर देन 2 kg नहीं कहलाएगा, ये एक्चुअल में 2 kg कहलाएगा। ठीक है, तो 5 पैकेट ऐसे हैं जिसमें 2 kg से ज़्यादा है, तो ऊपर में 5 लिख दो, नीचे में 12 लिख दो और सॉल्व कर दो, आ गया आपका आंसर। तो देखो इस टाइप से आपको लिख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट के पैकेट कितने हैं, तो 12 हैं। नंबर ऑफ पैकेट विच कॉन्टेन मोर देन 2 kg सॉल्ट, यानी कि 2 kg से ज़्यादा कितने पैकेट में है, तो हमने भी आपको दिखाया वहाँ पर डेसिमल में क्या था कि 5 पैकेट ऐसे थे जिसमें 2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि हमसे जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा है उसको हम लोग लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है मान लेते हैं कि वो हमारा
PE है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पर क्योंकि केवल एक ही क्वेश्चन है तो बस E लिखेंगे हम लोग, E1 E2 नहीं लिखेंगे। ऊपर में हमको पता है कि 5 पैकेट हैं टोटल 2 kg ज़्यादा, तो ऊपर में 5 लिख दो, नीचे में 12 लिख दो, और यही इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, आंसर आ गया। अगर आप इसको कट करना चाहो तो डेसिमल में भी आ जाएगा, लेकिन बहुत छोटा डेसिमल में आएगा, इसीलिए इसको कट करके आगे बुक में भी नहीं दिया हुआ है। बस ज़्यादा छोटा नंबर आ जाए तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझना है, आंसर एकदम एक लाइन में आ जाएगा आपका। वैसे मेरे एक लाइन में नहीं है, 1 2 3 4 है, कोई बात नहीं, 4 लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला और मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन हिट करता है बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, यानी टोटल 30 बॉल खेलता है, उसमें से 6 टाइम वो बाउंड्री लगाता है। अब पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि अगर कोई भी बॉल फेंका जाए तो कितना चांसेस है कि उसमें जो बाउंड्री है वो नहीं लगेगा। तो टोटल देखो वो 30 में से 6 टाइम तो बाउंड्री लगा रहा है, तो कितने टाइम नहीं लगा रहा है, वो 24 टाइम बाउंड्री नहीं लगा रहा है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि वो बाउंड्री कितने टाइम नहीं लगाएगा, तो टोटल तो 30 बॉल खेला है, इसका मतलब नीचे में हम लोग 30 लिखेंगे और 24 टाइम वो बाउंड्री नहीं लगा रहे तो ऊपर में 24 लिख के सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेना है कि टोटल नंबर बॉल कितने थे, तो 30 बॉल उसने खेला था, उसने बाउंड्री कितने बॉल में लगाया, 6 टाइम लगाया या 6 बॉल में लगाया, कुछ भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ बॉल व्हेन ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि वो बाउंड्री कितने बॉल में नहीं लगाया है, तो 30 में से उसने 6 में तो लगाया है, तो माइनस कर दो तो आ जाएगा 24, यानी कि 24 बॉल्स में उन्होंने बाउंड्री नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा था, इसी चीज़ का पूछा था ना कि कितने चांसेस है जब बाउंड्री ना लगाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, तो 24 हमारा ऊपर में हो जाएगा क्योंकि 24 बार उसने बाउंड्री नहीं लगाया है और टोटल है 30 टाइम्स। बस इसको कट कर लो, 3 से कट कर लेते हैं, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 10 जा हमारा 30 हो जाएगा। अब नीचे एक 0 आ गया है तो बस 8 को उतार दो और उसके बगल में डेसिमल लगा दो, तो 0.8 ये इतना चांस है, यानी 0.8 चांस है कि वो बाउंड्री नहीं लगाएगा उस बॉल में, वो उसको डिफेंस करेगा या सिंगल डबल खेलेगा, लेकिन बाउंड्री नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है बाउंड्री ना लगने के, लेकिन लग भी सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही है कि चांसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 11 वाला बन गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये मजेदार क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन तो बच्चों की तरह सॉल्व हो जा रहे थे। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया 2400 फैमिलीज़ को, ठीक है, सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने सर्वे किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने और ये देखा कि उनके इनकम में और नंबर ऑफ व्हीकल में, यानी कि अगर किसी घर में कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे के हिसाब से वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं उस घर में, 4 चक्के वाले या 2 चक्के वाले जो भी होगा, वो कितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, व्हीकल कितने हैं। तो द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, यहाँ पर वो टेबल दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से कि ऐसे 25,000 रुपीज़ से कम वाले कितने फैमिली थे, है ना, पर फैमिली। तो मतलब ऐसे पर फैमिली नहीं, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसे 25,000 से कम वाले में 10 लोग ऐसे थे जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं था, नंबर ऑफ व्हीकल पर फैमिली लिखा है, यानी कि 10 फैमिली ऐसे थे जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं था और उनका इनकम भी जो था ना वो 25,000 से कम था। उसी तरीके से 160 फैमिली ऐसे थे जिनका इनकम इससे कम था और केवल एक ही उसके पास गाड़ी था उस फैमिली में, और 25 फैमिली ऐसे थे जिनके पास 2 गाड़ी था, और एक भी फैमिली ऐसा नहीं मिला जिसका इनकम 25,000 से कम हो और उसने 3 या 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ रखी हों, क्योंकि अब इतना कम पैसा ही है उनके पास सैलरी, है ना, तो कहाँ ज़्यादा गाड़ी रख पाएंगे। उसी तरीके से एक और टेबल समझा देता हूँ, जैसे बीच वाला टेबल समझ लो कि 3 लाख से लेकर के, नहीं 3 लाख नहीं है यार, 40 है ना, तो 30,000 है, 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में इतना सैलरी यानी इतना मंथली इनकम वाला फैमिली जो है ना वो कितना गाड़ी रख रहा है। तो एक ऐसा फैमिली है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, इतना ज़्यादा कमा रहा है लेकिन गाड़ी एक भी नहीं रखा है, कोई बात नहीं, होता है, पर्यावरण बचा रहे होंगे। उसके बाद 535 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास एक गाड़ी है, 29 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ी है, और एक फैमिली ऐसा है जिसका इनकम इसके बीच में है और उसके पास 3 या 3 से ज़्यादा गाड़ी है। उसी टाइप से और भी हमको टेबल में दिया हुआ आगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन समझते हैं जल्दी से। हमसे वही बोल रहा है कि अगर मान लो कोई भी एक फैमिली वहाँ पर 2400 में से कोई भी एक फैमिली लिया जाए तो इसके कितने चांसेस हैं कि उनकी अर्निंग इसके बीच में हो, 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में हो, यानी कि इस वाले लाइन से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और उनके पास केवल 2 ही व्हीकल हो। तो देखो टोटल हमारे पास ऐसे फैमिली कितने हैं कि 2 व्हीकल हो, तो 25 हैं, तो बस हम लोग ऊपर में कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। सॉरी 25 बोल रहा हूँ यार, इस वाले लाइन से पूछा है ना, 25,000 से 30,000 ये वाला लाइन होगा, तो 27 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, तो हम लोग को यहाँ पर से बनाना है। चलो मैं इस वाले टेबल को जल्दी से अपने कॉपी में बना लेता हूँ ताकि जब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आपको मैं ये टेबल भी दिखाता चला जाऊँ, नहीं तो बस मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा ना तो आपको सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो ये जल्दी से टेबल बनाते हैं।
तो देखो यहाँ पर टेबल हमने बना लिया है, इसी में टाइम लगा है, सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पहले वाले क्वेश्चन ने बोला है कि अर्निंग जो हो वो 25,000 से 30,000 के बीच में हो और उनके पास केवल 2 ही व्हीकल हो। तो इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट। पहला वाला जो इवेंट है उसका हम लोग को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 2 व्हीकल वाले कितने लोग हैं भैया जिनकी अर्निंग इसके बीच में है? तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया था बुक में 27 फैमिली ऐसे हैं। तो ऊपर में लिखो आप लोग 27, नीचे में टोटल नंबर ऑफ फैमिली जो है वो लिखना पड़ेगा। तो टोटल फैमिली कितने हैं वहाँ पर? टोटल फैमिली थे 2400, क्वेश्चन के शुरू में ही बताया गया था। बस इसको सॉल्व कर लो, दोनों 3 से कट हो रहे हैं, 3 9 जा 27, 3 8 जा हो जाएगा 24 और 2 0 उतर जाएगा। अब ये कट नहीं हो रहा है तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है जल्दी से देख लेते हैं। तो सेकंड में हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग कितना हमसे बोला है भैया 40,000 और मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। यानी कि जो अर्निंग है मैं लिख भी देता हूँ एक बार आपको, वो बोल रहा है कि 40,000 या फिर 40,000 से ज़्यादा, यानी ये लास्ट वाला जो हमारा लाइन है ना, इससे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि 40,000 या उससे ज़्यादा कमाए और उनके पास कितने गाड़ी हो भैया? तो उनके पास केवल एक ही गाड़ी हो, यानी कि पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन गाड़ी केवल एक ही ले रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? तो आप लोग साफ साफ देखो कि ऐसा केवल एक ही फैमिली नहीं, एक नहीं यार, 579 फैमिली है। ऐसा 579 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास टोटल जो अर्निंग है वो 40,000 या उससे ज़्यादा है और उनके पास केवल एक ही व्हीकल है। यहाँ पर देखो 579 के ऊपर में एक लिखा है मैंने ना, ये नंबर ऑफ व्हीकल है। तो यहाँ पर बस इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मान लेंगे, यानी कि सेकेंड वाला इवेंट मान लेंगे। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 579 क्योंकि टोटल ऐसे 579 फैमिली हैं और नीचे में लिख देंगे हम लोग 2400। फिर ये 3 से कट हो रहा है क्या? तो 5 और 7 12 और 9 21 हो जाएगा, यानी कि 3 से कट हो जाएगा। तो कट कर लेता हूँ मैं, देखो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 हो गया, 2 आगे जाएगा तो इसको 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27 और फिर से 3 3 जा हमारा 9 आ जाएगा। नीचे में जैसे पहले हुआ था 3 8 जा 24 हो जाएगा और 2 0 उतर जाएगा। अब ये कट नहीं हो रहा 3 से, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो थर्ड वाले में बोल रहा है कि अर्निंग जो हो वो कम हो 25,000 से और व्हीकल भी एक भी ना हो, नॉट ऑनिंग एनी व्हीकल। तो ऐसे कितने लोग हैं भैया, ऐसे कितनी फैमिली? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लेस देन 25,000 वाला जो अर्निंग है उसमें 10 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल्स है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है क्या लिखना पड़ेगा। हमारा जो ये इवेंट हमारा थर्ड बन रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, तो E3 लिख लेंगे। टोटल 10 फैमिली ऐसे हैं तो ऊपर में 10 लिखेंगे, नीचे में टोटल 2400 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई में 240। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ वाला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो अर्निंग हो वो इसके बीच में हो, 35,000 से 40,000 के बीच में हो और ऑन करे कितना गाड़ी? तो 2 या मोर व्हीकल, यानी 2 या 2 से ज़्यादा व्हीकल उनके पास होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं इस वाले लाइन में। यहाँ पर देखो हमारे पास 35,000 से 40,000 वाला जो है इसमें 2 गाड़ी जो है ना वो 59 फैमिलीज़ के पास है और 2 से ज़्यादा जो है वो 25 फैमिली के पास है। तो हमको दोनों मिला करके पूछ रहा है 2 और मोर व्हीकल्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जितना भी हो सके। तो 59 तो 2 व्हीकल रखे हुए हैं 59 फैमिलीज़ और 25 ऐसे फैमिली हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा है, यानी कि 2 से भी ज़्यादा कहलाएंगे। तो दोनों को मिला दो तो आपका बन जाएगा इसका आंसर, यानी 2 और मोर व्हीकल वाले जो फैमिली है ना नंबर ऑफ फैमिली आप चाहो तो एक बार ले भी सकते हो, नंबर ऑफ फैमिलीज़, ठीक है, ऑनिंग, उसके बाद ये वाला लिख देना लाइन 2 और मोर व्हीकल, 2 या ज़्यादा गाड़ियाँ जो रखी हुई हैं वो कितने फैमिली हैं ऐसे? तो 59 2 वाले हैं और 25 उससे ज़्यादा वाले हैं। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9 और 5 14 का 4 कैरी हो गया 1, तो ये बन जाएगा 8, यानी 84 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा गाड़ी है और उनकी अर्निंग इसके बीच में है। तो बस यहाँ पर हमारा जो फोर्थ वाला प्रोबेबिलिटी है वो निकाल दो। ऊपर में लिख दो 84, नीचे में लिख दो 2400। अब इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं। तो जिससे भी आप कट करना चाहो कट कर सकते हो। जैसे अगर आप बड़े नंबर से कट करोगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, छोटे से कट करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैं बड़े नंबर से कट करता हूँ, 7 से कट हो रहा है, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 12 से कट हो रहा है, 12 7 जो हमारा 84 हो जाएगा। 12 के टेबल में 2 टाइम पे 24 आ जाएगा और 2 0 उतर जाएगा, यानी कि 7/200 जो है ना ये हमारा प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास जो गाड़ी निकले वो इस टाइप से निकले और उसकी अर्निंग इतनी हो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। बाकी अगर आप छोटे नंबर से कट करोगे तो 2-3 बार आपको कट करना पड़ेगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो लास्ट वाला भी और मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है ऑनिंग, यहाँ पर हमसे कुछ भी वो नहीं दिया हुआ है ना, अमाउंट वगैरह नहीं दिया, बस ये बोल रहा है कि ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं, है ना, कितनी फैमिली की यानी प्रोबेबिलिटी है जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल हो, यानी कि
एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए, या तो जीरो गाड़ी होना चाहिए, एक से कम हो सकता है, जीरो गाड़ी हो सकता है, या फिर एक गाड़ी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं हम लोग पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट नंबर ऑफ फैमिलीज़, ठीक है। नहीं, हम लोग ऐसे फैमिलीज़ को देखते हैं टोटल कितने हैं जिनके पास या तो एक भी गाड़ी नहीं है या फिर एक गाड़ी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये टेबल देखना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास जीरो गाड़ी वाली कितने फैमिली हैं, 10 है, 1 है, 2 है, 1 है, इस सभी को प्लस करते जाओ। 10 प्लस 0 भी है यहाँ पर, तो इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 1। उसके बाद एक गाड़ी वाले कितने हैं तो वो भी लिख लो, 160, 305, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 और लास्ट में प्लस करके हमारे पास 579, ठीक है। तो इन सभी को जब आपस में आप प्लस कीजिएगा तो योर आंसर विल बी 2062। मैंने पहले से यहाँ पर एडिशन वगैरह करके रख लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पर टोटल 2062 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, एक से कम हो सकता है, यानी जीरो हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा नहीं है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लोग E5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ वाला प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2062, नीचे में टोटल नंबर ऑफ फैमिली यानी कि 2400। कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा, नीचे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डबल जीरो उतर जाएगा। ऊपर 2 1 जा 2 हो गया, जीरो का जीरो उतर गया, 2 3 जा 6 और फिर से 2 1 जा 2 हो गया। अब ना ही ये 2 से कट हो रहा है, ना ही 3 से कट हो रहा है, ना ही किसी और नंबर से कट हो रहा है, तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइप से जब क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो। लेकिन सॉल्व ये भी क्वेश्चन आसानी से होगा, इसमें भी आपको सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हुई होगी मेरे वीडियो देख करके। एक आध क्वेश्चन और बना सकते हैं हम लोग इस वाली वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बना ही लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें हम लोग 14 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 13 वाले में क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि जो टेबल आपको यहाँ पर शो किया गया है ये मार्क्स का टेबल है, यानी बच्चों का जो मार्क्स होता है ना एग्जाम में, तो 30 स्टूडेंट का एक टेस्ट उन्होंने दिया, उसमें कितना मार्क्स मिला वो बताया है। जैसे मार्क्स क्लास इंटरवल, यानी कि 1 से 10 वाले जो 1 से 10 के बीच में जो मार्क्स आया है ना, वो कितने स्टूडेंट हैं ऐसे, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 1 से 10 के बीच में आया है। टोटल 50 नंबर का टेस्ट हुआ है, क्योंकि देखो 41 से लेकर के 50 तक मैक्सिमम गया है ना, इसका मतलब 50 नंबर का टेस्ट हुआ था। 11 से 20 के बीच में जो मार्क्स लाए हैं वो कितने बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं। 21 से 30 के बीच में जो मार्क्स लाए हैं वो कितने हैं, तो 6 हैं। तो उसी टाइप से हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमसे क्या क्या चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहला पूछ रहा है कि R 30 और लेस, यानी कि अगर व्हाट प्रोबेबिलिटी है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्स ऑफ द चूजन स्टूडेंट, यानी अगर कोई भी एक स्टूडेंट को वहाँ पर से सिलेक्ट किया जाए तो क्या चांसेस है कि उसका जो मार्क्स होगा वो 30 या फिर उससे कम आया होगा। तो 30 और उससे कम वाले कितने हैं भैया, ये सभी 30 या 30 से कम वाले हैं, इससे ज़्यादा वाले नहीं पूछना है ना, 30 या 30 से कम वाला पूछा, तो सभी को प्लस करेंगे और नीचे टोटल 30 स्टूडेंट है तो 30 लिख देंगे और सॉल्व करेंगे। उसी टाइप से इन दोनों को भी सॉल्व करना है। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 30। जो पहला क्वेश्चन है उसे पूछ रहा है कि मार्क्स जो है उस बच्चे का वो 30 या 30 से कम हो, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर पहले बुक में दिखाई दिया है कि 30 या 30 से कम वाले जो है वो 7, 10 और 6 हैं। ऐसे ये तीनों को प्लस करेंगे ना तो हमको वो क्वेश्चन का यानी कि 30 और 30 से कम वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस 10 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13 और 10 हो जाएगा 23। तो टोटल 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स है ना वो 30 या उससे कम है। तो बस पहला वाला प्रोबेबिलिटी को इवन मान लो और इसको सॉल्व कर दो, 23 के ऊपर लिख दो, नीचे में 30 लिख दो, बस यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कट हो ही नहीं रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है जो मार्क्स हो वो कितना हो, तो R 31 और मोर, यानी कि 31 या उससे ज़्यादा हो। तो 31 और उससे ज़्यादा वाले कितने बच्चे हैं भैया, तो देखो 31 से 40 वाले 4 बच्चे हैं और उससे ज़्यादा वाले जो है 41 से 50 वाले 3 बच्चे हैं। तो हमसे वही बोला है कि 31 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो 4 और 3 दोनों प्लस कर देंगे तो इसका भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो 4 + 3 कर दो तो हो जाएगा हमारा 7, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है ना वो 31 या इससे ज़्यादा है। तो हमारा सेकेंड वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 7 ऊपर में लिख दो, नीचे में 30 लिख दो, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट है। तो 7/30 इसका भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी कट नहीं हो रहा है। थर्ड वाले में हमसे क्या बोल रहा है भैया, तो लाई यानी कि उनका जो मार्क्स हो इन द इंटरवल कितने से कितने के बीच में, तो 21 से 30 के बीच में। तो 21 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, यही हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे कितने बच्चे हैं, यानी कि जो भी हमारा स्टूडेंट का हम लोग अगर मार्क्स निकालें, किसी भी एक बच्चे को अगर सिलेक्ट करें तो कितना चांस है कि उसका जो नंबर हो ना वो इसके बीच में आए। तो हम लोग देख लेते हैं कि 21 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो हम लोग ऊपर में 6 लिख देंगे और नीचे में टोटल स्टूडेंट जो है 30 लिख देंगे। ये कट हो रहा है तो कट कर लो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 1/5 जो है वो चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे का मार्क्स जो है ना वो इस इंटरवल
टेबल में आ जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही सॉल्व करना सिखा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।